टॉपिक इस पोलियोमाइलाइटिस। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये RNA वायरस से होता है। ये प्राइमरली इन्फेक्शन होता है ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, लेकिन ये CNS को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो सकती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया में देखने को अभी मिल रहा है। इंडिया है वो पोलियो फ्री 27 मार्च 2024 को हो गया था। WPV2 को डिटेक्ट 1999 से नहीं किया गया है एंड इरेडिकेट सितंबर 2015 से कर दिया गया है। WPV टाइप 3 अभी तक इरेडिकेट नहीं किया गया है, 2012 से नहीं किया गया है। और WP1 है जो कि अभी सर्कुलेशन में देखा गया है। पोलियो इरेडिकेशन एंड एंड गेम स्ट्रेटेजी, इसका ऑब्जेक्टिव है वायरस डिटेक्शन एंड इंटरप्शन, RI स्ट्रेंथनिंग एंड OPV विड्रॉल, कंटेनमेंट एंड सर्टिफिकेशन एंड लेगेसी प्लानिंग स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। 2015 के एंड में एटलीस्ट 1 डोज ऑफ IPV इंट्रोड्यूस करना है। 2016 में TOPV से BOPV में स्विच करना है, जिसमें टाइप 2 वायरस नहीं होगा। प्लान फॉर इवेंचुअल विड्रॉल और OPV स्विच करना है। TOPV को BOPV में स्विच नेसेसरी है, क्योंकि नो WPV टाइप 2 हैज़ बीन रिकॉर्डेड सिंस 1999। रिस्क ऑफ वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो है। CWPV2 टू टाइप कंपोनेंट ऑफ OPV नाउ आउटवेट इट्स बेनिफिट्स। फ्रैक्शनल डोज ऑफ IPV 2 FIPV डोज इंटरडर्मली देना है 6 या फिर 14 वीक में, जो कि हायर सीरो कन्वर्जन रेट दे देन अ सिंगल फुल डोज ऑफ IPV गिवन इंट्रामस्कुलर एट 14 वीक। 2 fractional dose of IPV intradermal given at 16 and 14 week produce better immunogenicity than single dose given at 14। मतलब जे 16 to 14 वीक में जो IPV दी जाती है इंट्राडर्मी, उसमें ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होती है रेदर देन सिंगल स्टैंडर्ड डोज इंट्रामस्कुलर गिवन एट 14 वीक। पोलियो सर्विलेंस देखें तो एक्यूट फ्लैशिड पैरालिसिस सर्विलेंस में 4 फाइंडिंग देखी जाती हैं। फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग चाइल्ड विथ एक्यूट फ्लैशिड पैरालिसिस, ट्रांसपोर्टिंग द स्टूल सैंपल एनालिसिस के लिए भेजना है। पोलियो वायरस को आइसोलेट करना है और वायरस की मैपिंग करना है। वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस देखें तो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, इसके 1 मिलियन में 4 केसेस मिलते हैं। यदि 1 मिलियन बंदों को या फिर किस जनरल पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन की गई तो उसमें 4 केस वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो के देखने को मिलते हैं, जो कि OPV डालने से होती है। फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ 7-3 60% ऑफ केसेस 7-2 एंड 7-1 बाहर में जाए। वैक्सीन डिराइव पैरालिटिक पोलियो CVDP बाहर में जाए। एजेंट फैक्टर देखें तो सीरोटाइप 1, 2, 3 मोस्ट आउटब्रेक होता है टाइप 1 वायरस से। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन होता है मैन, ह्यूमन होता है, मैन नहीं होता। इन्फेक्शियस मटेरियल फीसेस एंड ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 10 डे बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम, मतलब 10 दिन पहले और 10 दिन पश्चात इन्फेक्शन हो सकता है। फीसिस में वायरस एक्सक्रीट करता है 3 वीक तक के लिए। होस्ट फैक्टर होता है, एज देखा जाए तो 6 मंथ से लेके 3 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो होस्ट होते हैं। सेक्स देखा जाए तो मेल में ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, टॉन्सिलेक्टोमी। यदि एंडेमिक ऑफ पोलियो चल रही है उस टाइम ये कंडीशन कर दिए तो पोलियो होने की संभावना है, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी रही होगी उस टाइम पर।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलम कंटेनिंग DPT, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अब होते इन्वायरमेंटल फैक्टर, आखिर ऐसा कैसा इन्वायरमेंट होता है जिसके कारण ये पोलियो हो सकता है किसी भी को। रेनी सीजन में होता, ओवर क्राउडिंग और पुअर सैनिटेशन में होता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कोई छींक दिया मुंह से, कोई निकल गया, मतलब थूक निकल गई तो हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन, उस वायरस को तुम्हारी बॉडी में जाकर कुछ डिसीज़ प्रोड्यूस करने में लग जाते हैं। क्लिनिकल स्पेक्ट्रम में होते हैं 4 क्लिनिकल स्पेक्ट्रम, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, माइनर इलनेस, नॉन पैरालिटिक पोलियो, पैरालिटिक पोलियो। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में कोई सिम्टम नहीं दिखता है, माइनर इलनेस में सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है, नॉन पैरालिटिक पोलियो स्टेफनेस एंड पेन इन नेक एंड बैक करवाता है। पैरालिटिक पोलियो जो होता है एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस करवाता है। ट्राइपॉड साइन में जब कोई बच्चा है उसको खड़े होने में थोड़ा उसको अपना चाइल्ड सिट बाय सपोर्ट बाय हैंड एट द बैक, हाथ के बल वो बैठेगा एंड फ्लेक्सिंग हिप एंड नी। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, उस बैक में सपोर्ट उसको हाथों से मिलेगा और उसको अपनी नी और हिप को फ्लैक्स करना पड़ेगा। किस वजह से इंसान की मृत्यु हो सकती है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऐसे कुछ बला हो जाएगी। ट्रीटमेंट देखें तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, फिजियोथेरेपी देना पड़ेगा, मेटर कैलिपर देना पड़ेगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनएक्टिवेटिव साल्क पोलियो वैक्सीन IPV, किल्ड वैक्सीन फ्रैक्शनल डोज बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब इसका डोजेज कितना है, 0.1 ml एट 6 and 14th वीक में ही बस देना है। कितना, 0.1 ml 16 and 14 वीक गिवन बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ओरल सेबिन पोलियो वैक्सीन OPV लाइव एटीनेटेड वैक्सीन टाइप 1, 2, 3, ये होती है बाईवैलेंट वैक्सीन। इसे कब कब दिया जाता है, ओरल है तो 0, 6, 10, 14 वीक में देते हैं, 2 ड्रॉप दी जाती है, ज़्यादा नहीं देना है। लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पॉकेट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हाई रिस्क एज ग्रुप। अब मॉपिंग अप, डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन इन हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क वाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे घर घर जाके इम्यूनाइज करना है बच्चे या फिर जो भी हो, जितने एज के अंडर आते सबको इम्यूनाइज करना। अब एक था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट राउंड में 2 इम्यूनाइजेशन डे, फर्स्ट राउंड 2 इम्यूनाइजेशन डे 6 वीक अपार्ट ऑन 9th December 1995 and 20th January 1996, targeted under 3 year of age। 2 इम्यूनाइजेशन डे लगाए थे 6 हफ्ते अपार्ट में, 9 दिसंबर 1995 में और 20 जनवरी 1996 में। उसमें 3 उम्र के नीचे वाले बच्चों को इम्यूनाइज करना था। अब फिर WHO वाले ने नई गाइडलाइन फेंक दी कि अंडर 5 ईयर वाले को करना है, पहले अंडर 3 का रहा होगा, इस वजह से वो अंडर 3 लिखा है। पल्स 10 पल्स डिस्क्राइब सडन simultaneous and mass administration of OPV on a single day to all children 0 to 5 year of age regardless to previous immunization। अच्छा, 0 से 5 वाले जितने भी बच्चे हैं उनको इम्यूनाइज करना है फटाफट, जल्दी जल्दी, मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोलियो। देखना नहीं है कि तुम्हें पहले लगी थी या नहीं लगी थी। 2 राउंड 6 वीक अपार्ट ड्यूरिंग लो ट्रांसमिशन सीजन ऑफ पोलियो, नवंबर टू फरवरी। नवंबर से फरवरी में पोलियो का 2 सेशन लेना है। बहुत सारे बच्चों को ये पोलियो वैक्सीन देना है, 6 वीक अपार्ट में देना है। ड्यूरिंग doses during PPI are extra dose with supplement and not replace the dose received during routine immunization services। मतलब ये होगा कि
ये एक्स्ट्रा डोज है जो कि सप्लीमेंट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा, जो कि रूटीन में लगाते हैं उन डोजों को बिल्कुल भी नहीं करेगा। स्टेप टेकन टू अचीव पोलियो इरेडिकेशन एंड मेंटेन पोलियो फ्री स्टेट। आखिर ऐसे क्या कदम उठाएं जिससे पोलियो एकदम इरेडिकेट हो जाए और पोलियो फ्री स्टेट बन जाए कोई जगह। ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी डेवलप आ रैपिड रिस्पॉन्स टीम टू रिस्पॉन्ड टू एनी पोलियो आउटब्रेक। हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने कुछ कुछ बंदोबस्त किए हैं, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई है जो कि पोलियो आउटब्रेक को हैंडल करता है। यूपी और बिहार में जो कि हर नया बच्चा होता है, जो नया बच्चा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और वैक्सीनेट किया जाता है इम्यूनाइजेशन कैंपेन में, एंड इज बीइंग ट्रैक्ड फॉर 8 सब्सिक्वेंट राउंड में ट्रैक किया जाता है यूपी और बिहार। नाम जान लेना अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेटिंग एट फिक्स बूथ एंड हाउस टू हाउस विजिट, एफर्ट इन वैक्सीनेशन एट रेलवे स्टेशन, मेजर बस स्टॉप, रिलीजन कंग्रेगेशन, स्पेशल बूथ्स आर इस्टेब्लिश इन एरिया बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्री। अच्छा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है वहाँ पे बैठ जाओ और बच्चों को पकड़ लो, उसके अंदर वैक्सीन दे दो। हाउस टू हाउस इसमें बस ये करना है। हाई लेवल ऑफ विजिलेंस थ्रू सर्विलियंस अक्रॉस कंट्री फॉर वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस। हाई लेवल ऑफ विजिलेंस दिखाना, सर्विलेंस दिखाना पूरे देश भर में कि कोई बंदा पोलियो वाला मिल गया तो उसको अच्छे से केयर करना है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन फॉर यूपी एंड बिहार कवर ड्यूरिंग सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। कोई यूपी बिहार से आया है तो उसको सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे में पकड़ना है और उसे वैक्सीन देना है। बिल्कुल। एमरजेंसी स्टॉक ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन इज मेंटेन टू रिस्पॉन्ड टू एनी WPV CVDP डिटेक्शन। एमरजेंसी स्टॉक रखना OPV का। एक्यूट फ्लैशेड पैरालिसिस का सर्विलेंस कैसे करना है? कंडक्टेड थ्रू सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर। एक सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर होगा, इनके माध्यम से होगी। नेशनल सर्विलेंस टीम इस पोजीशन इन दिल्ली में एक नेशनल सर्विलेंस टीम है, स्टेट हेडक्वार्टर है उसका, रेगुलर वीकली रिपोर्टिंग सिस्टम है। मोर मेटिकुलस रिसर्च एंड रिपोर्टिंग। नंबर ऑफ रिपोर्ट केसेस ऑफ AFP इंक्रीजेज, स्पेसिमेन कलेक्शन इम्प्रूव मार्कली। नंबर ऑफ केसेस का डिटेक्शन इस टीम में बहुत अच्छे से मतलब रिपोर्ट की है, स्पेसिमेन कलेक्शन का इम्प्रूवमेंट हुआ है इस टीम के माध्यम से।